अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि मार मराजक किले के नीचे गारों में से गुजरते हुए अलचचिक, बाला, मलहून और बाकी खवातीन किले के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो रास्ते में बाला कहती है, बाजियान होशियार रहना, अख्तमूर और सिपाही जब तक किले में दाखिल नहीं होंगे हम बिल्कुल भी हरकत नहीं करेंगे। और फिर अलचचिक सब खवातीन को लेकर आगे की जाना बढ़ती है। तो थोड़ा आगे आने के बाद अलचचिक बताती है कि यहाँ एक पत्थर है और उस पत्थर को ढूंढने लग जाती है। मलहून पूछती, तुम क्या कर रही हो अलचचिक? तो अलचचिक बताती है, इस पत्थर के नीचे रस्सी है, दरवाजा खुल जाएगा। यह सुनकर मलहून खुश होती है और फिर अलचचिक उस पत्थर को पीछे हटाती है और उसके नीचे से रस्सी को निकालती है जो कि मिट्टी के अंदर दबी हुई होती है। और फिर अलचचिक उस रस्सी को खींचती है और जैसे ही उस रस्सी को खींचती है तो दरवाजा खुल जाता है। यह देखकर तमाम खवातीन बहुत खुश होती हैं और फिर मलहून और बाकी तमाम खवातीन अंदर की जानब रवाना हो जाती हैं। तो थोड़ा आगे आकर वो एकदम सिपाहियों पर हमलावर हो जाती है और वहां मामूर सिपाहियों को जहन्नम वासिल करके आगे की जानब बढ़ती हैं। और फिर दूसरी जानब मैदान में जब उस्मान साहब अपने 3 सिपाहियों को लेने वापस अपने सिपाहियों में आते हैं तो जरकुतै कहता है, हजूर मैं इनकी तमाम चालों को जानता हूँ, मुझे खुद इनसे लड़ने दें। और फिर कोनूर कहता है, हजूर मुझे लड़ने की इजाजत दें। और इसके बाद कोतान भी कहता है, हजूर मुझे इनसे लड़ने की इजाजत दें। और फिर इसके बाद वो दराजकद आदमी भी कहता है, हजूर मुझे इजाजत दें ताकि मैं इन्हें शेर की तरह कुचल दूं। और इसके बाद आइकुत भी कहता है, हजूर मुझे इन पर भेड़िए की तरह हमला करने की इजाजत दें। और इसके बाद गरबूज भी कहता है, हजूर मुझे इजाजत दें कि मैं इनके खून को चूस लूं। उस्मान साहब सबको सुन रहे होते हैं और फिर उस्मान साहब कोनूर को बुलाते हैं। कोनूर, तुरहान और फिर इसी दौरान एक सरदार कहता है, उस्मान साहब आप हमेशा एक सिपाही का इंतखाब करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि सरदार कैसे लड़ते हैं। मैं आपके पास इन काफरों की लाशें लाता हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है बायराम बे आ जाएं। और फिर कोनूर, तुरहान और बायराम साहब तीनों अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और उस्मान साहब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्ला बहादुरो। और फिर दूसरी जानब से नाइमान भी अपने 3 सिपाहियों को पुकारता है जो कि कोजेबे, कारा नोयान और तोगाई होते हैं। तीनों सिपाही बाहर निकल आते हैं और नाइमान के सामने आकर झुककर बैठ जाते हैं। नाइमान उन्हें कहता है, नौकरो आपकी तलवार इनकी हड्डियां तोड़ दें, आप अरलिक खान का गजब है। इसमिहान खातून भी दूर से झाड़ियों में छुपकर यह तमाम मंजर देख रही होती है। और फिर उस्मान साहब की जानब से कोहनूर सामने आता है तो दूसरी जानब नाइमान का एक सिपाही कोहनूर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और एक दूसरे की जानब बढ़ते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे की जानब भागते हुए एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। तो कोहनूर पहले ही वार से नाइमान के सिपाही की ढाल को गिरा देता है और फिर उसके ऊपर शेर की तरह हमलावर हो जाता है और बहुत ही जल्द उस पर कारी जर्ब लगाता है तो वो जख्मी हो जाता है। और इसके बाद कोहनूर उसके सर को पकड़कर नाइमान की जानब देखता है तो नाइमान निहायत गुस्से से कोहनूर की जानब देख रहा होता है। और फिर कोहनूर अपनी तलवार नाइमान के उस जंगली वहशी के जिस्म के आर पार कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और नाइमान के आदमी की लाश जमीन पर बेयारो मददगार पड़ी होती है। यह देखकर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह अकबर। तो तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के फलग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं। और फिर कोनूर वापस उस्मान साहब की जानब आता है और आकर सलाम करता है। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्ला बहादुर। और फिर इसके बाद उस्मान साहब तुरहान को लड़ने की इजाजत देते हैं तो तुरहान मैदान की जानब बढ़ता है तो दूसरी जानब से नाइमान का आदमी तो गाय मैदान में लड़ने के लिए आता है और अपनी तलवार बाहर निकालता है तो दूसरी जानब से तुरहान भी अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। और इस तरह तुरहान और तोगाए भी एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए भागते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। तो तुरहान बहुत ही महारत के साथ अपना दफा कर रहा होता है और तोगाए की तमाम वारों को नाकाम बना रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर भी हमलावर हो रहा होता है। और इस तरह तुरहान और तोगाए के दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है और फिर तुरहान बहुत ही महारत के साथ उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और एक ही वार से उसे जहन्नम वासिल कर देता है। और फिर तुरहान अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है तो उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के फलग शिगाफ नारे बुलंद करने लग जाते हैं। और फिर 2 मंगोल सिपाही तोगाए की लाश को वापस ले जाते हैं और तुरहान भी जीत कर वापस उस्मान साहब के पास आता है। उस्मान साहब कहते हैं, हे वल्ला जीते रहो बहादुर। और फिर उस्मान साहब सरदार बायराम साहब को लड़ने के लिए इजाजत देते हैं तो बायराम साहब मैदान की जानब बढ़ते हैं तो दूसरी जानब से नाइमान का आदमी कारा नोयान भी मैदान की जानब बढ़ता है।
और दोनों भागते हुए एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और बैराम साहब बहुत ही जल्द अपनी तलवार से कारा नोयान के ऊपर वार करते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। जिस पर बैराम साहब कहते तुम सब का इसी तरह खात्मा होगा। और फिर कारा नोयान बैराम साहब पर हमलावर होता है और मौका मिलता ही अपनी तलवार बैराम साहब के जिस्म के आर पार कर देता है। यह देखकर उस्मान साहब को एक जोरदार झटका लगता है और दूर खड़ी इस्मिहान खातून भी ये सब मंजर देख रही होती है। और फिर बैराम साहब भी हिम्मत नहीं हारते और अपनी तलवार कारा नोयान के जिस्म के भी आर पार कर देते हैं और इस तरह दोनों शदीद जख्मी हो जाते हैं। और फिर दोनों अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं और दोनों बेबस हो जाते हैं और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ये सब देखकर उस्मान साहब भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और फिर कोहनूर और तुरहान भागते हुए बैराम साहब के पास आते हैं और उन्हें देखते हैं। बैराम साहब कहते मैंने बहादुरी दिखाई है सिपाहियों। तो कोहनूर कहता है आपने बहुत बहादुरी दिखाई बैराम साहब, बहुत बहादुरी। और फिर दूसरी जानब मार मराजा के किले में अख्तमूर और बाकी सिपाही मंगोल सिपाहियों का लिबास पहने किले के दरवाजे के पास आते हैं और वहां मौजूद सिपाहियों के सामने झुककर बैठ जाते हैं। यह देखकर वो मंगोल सिपाही पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम वापस क्यों आ गए, जवाब दो। कि अख्तमूर इशारा करता है तो उसके सिपाही फौरन उस पर हमलावर हो जाते हैं और उन मंगोल सिपाहियों को एक ही वार से जहन्नम वासिल कर देते हैं और फिर दरवाजा खोलकर किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अख्तमूर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है आज तुम सब मरने वाले हो। और वो मंगोल सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उन्हें एक एक करके जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं। और फिर अख्तमूर अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है सिपाहियों आज जंग का दिन है, चलो। कितने में ही मलहून खातून, बाला खातून और बाकी तमाम बाजियान भी अपने हाथों में कमान और तीर लिए बाहर निकल आती हैं और किले के अंदर कारगुन कबीले के बाकी तमाम सिपाही भी आ जाते हैं। तो दूसरी जानब से मंगोल सिपाही भी बाहर निकल आते हैं और इस तरह मंगोल सिपाहियों अख्तमूर और कारगुन कबीले के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर ऊपर खड़ी मलहून बाला से कहती है चलो बाला, चलो इन कुत्तों को खत्म कर दें। और फिर मलहून बाला और बाकी तमाम खवातीन चुपके से ऊपर से तीर बरसाना शुरू कर देती हैं और नीचे जब कारगुन कबीले के सिपाही मंगोल सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं तो उनके वार करने से पहले ही उनको ऊपर से तीर आकर लग जाते हैं। यह देखकर कारगुन कबीले के सिपाही भी हैरान और परेशान हो रहे होते हैं और इस तरह तमाम खवातीन ऊपर से अपने तीर मंगोल सिपाहियों पर बरसाती हैं, जिसकी वजह से मंगोल सिपाही संभल नहीं पाते और नीचे खड़े कारगुन कबीले के सिपाही उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं और इस तरह उनके दरमियान काफी देर लड़ाई जारी रहती है। तो दूसरी जानब जंगल में तुर्गा साहब और बुगातर अपने सिपाहियों के हमरा जब यीनी शहर की जानब आ रहे होते हैं तो रास्ते में बाइंदर ना मिलने की वजह से तुर्गा साहब बुगातर से कहते हैं कमानदार बुगातर अब ये फर्ज आपका है, अल्लाह आपकी मदद करे। तो गुबातर कहता है नाइमान की बुराई सिर्फ हम पर असरअंदाज नहीं होगी, ये तमाम मुसलमानों को मुतासर करती है, मैं इसे रोकने जा रहा हूँ तुर्गा साहब, फिक्र न करें। तो तुर्गत कहता है ए वल्लाह, गजा मुबारक हो। बुगातर कहता ए वल्लाह। और फिर बुगातर अपने सिपाहियों को लेकर नाइमान को रोकने के लिए रवाना हो जाता है। तो तुर्गा साहब अपने सिपाहियों को लेकर बाइंदर के पीछे रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर मार मराजा के किले में अख्तमूर और बाकी मंगोल सिपाहियों की मुसलसल लड़ाई जारी होती है और ऊपर से खवातीन मुसलसल अपने तीर मंगोलों पर बरसा रही होती हैं और तीर बरसाने के बाद फौरन ही वो छुप जाती हैं ताकि कारगुन कबीले के किसी भी सिपाही को पता न चल सके। और फिर थोड़ी देर बाद अलचचक भी नीचे आ जाती है और मंगोलों पर हमलावर हो जाती है। ऊपर से तीर लगने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में मंगोल सिपाही जहन्नम वासिल हो जाते हैं और बाकी बचे जाने वाले सिपाहियों को कारगुन कबीले के सिपाही मौत के घाट उतार देते हैं और बहुत ही जल्द उन सब का खात्मा कर देते हैं। और जब उन सब का खात्मा हो जाता है तो मलहून खातून, बाला, आयशा और बाकी तमाम खवातीन चुपके से वहां से रवाना हो जाती हैं। और फिर अलचचक अख्तमूर के पास आती है और कहती है आपने मार मरजा हासिल कर लिया हजूर। तो अख्तमूर कहता है बिल्कुल हमने कर लिया खातून। और फिर इस तरह कारगुन कबीले के सिपाही किले से मंगोलों के परचमों को उतार फेंकते हैं और वहां पर अपने कबीले के परचम लहरा देते हैं और इस तरह मार मरजा का किला दोबारा फतह हो जाता है। और फिर अख्तमूर सबसे मुखातब होकर कहता है हमने अपने शहीदों का बदला ले लिया सिपाहियों, मार मरजक अब से हमारा है, अल्लाह अकबर। तो तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के फलाग शगाफ नारे बुलंद करते हैं। और फिर इधर मैदान में जब चुपके से इस्मिहान खातून ये सब मंजर देख रही होती है तो जलाली कहता है आपके ख्याल में किसकी जीत हमें फायदा देगी वालिदा सुल्तान। तो इस्मिहान कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, जो बच जाएगा वो मैदान जंग में कमजोर हो जाएगा और जो भी जीतेगा वो मेरा कैदी बन जाएगा, मैं इन जमीनों की वाहिद हाकिम हूँ। और फिर इधर मैदान में कोहनूर और तुरहान बैराम साहब को उठाकर वापस लेकर आते हैं। तो उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं
और बैराम साहब के पास आते हैं और उसे देखते हैं। बैराम साहब कलमा शहादत पढ़ते हैं, जिसका उर्दू तर्जुमा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और फिर बैराम साहब शहीद हो जाते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और फिर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो नाइमान भी अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और उस्मान साहब की जानब आता है। और फिर जब वो दोनों पास आते हैं तो अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाइमान उस्मान साहब से कहता है, तुम्हारे अंजाम का आगाज है उस्मान? तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे अंजाम का आगाज नाइमान, तुम्हारे अंजाम का? तो नाइमान कहता है, आखिरी आवाज जो तुम सुनोगे वो मेरे नौकरों के नारों की आवाज होगी जो तुम्हारे सारे खानदान को मार डालेंगे। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और नाइमान भागते हुए एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उस्मान साहब बहुत ही जल्द नाइमान पर वार करते हैं और उसकी तलवार जमीन पर गिरा देते हैं और नाइमान को निहत्था कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार जमीन पर गाड़ देते हैं और नाइमान पर बगैर तलवार से हमलावर होते हैं और उसके साथ लड़ने लग जाते हैं। और इस तरह उस्मान साहब और नाइमान की थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। और इस दौरान नाइमान को जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी अंगूठी खोलता है और जहर को उस्मान साहब की आंखों पर फेंकता है, जिससे उस्मान साहब की एक आंख में जहर चला जाता है तो दूसरी आंख बच जाती है और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। यह देखकर तमाम काई सिपाही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उस्मान साहब को एक आंख से आधा तो दूसरी आंख से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होता और इसी का फायदा उठाते हुए नाइमान उस्मान साहब पर हमलावर हो जाता है और बेदर्दी के साथ उस्मान साहब को मारता है। तो उस्मान साहब जमीन पर घुटनों के बल आ जाते हैं और फिर नाइमान अपनी तलवार उठाता है और उस्मान साहब के पास आकर लहराते हुए जैसे ही उस्मान साहब पर वार करने लगता है तो उस्मान साहब उसका बाजू पकड़ लेते हैं और उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं। और फिर नाइमान जब देखता है कि उस्मान साहब की आंखें मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई बल्कि उन्हें कुछ न कुछ नजर आ रहा होता है, यह देखकर वो कहता है, बहुत हुआ उस्मान। और फिर नाइमान अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो उसके तमाम मंगोल सिपाही भागते हुए मैदान में आते हैं। तो उस्मान साहब भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो तमाम कायद सिपाही भी अल्लाह अकबर के फलाग शगाफ नारे बुलंद करते हुए मैदान में कूद पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे की जानब आ रहे होते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। नाजरीन, अब हम मिलेंगे जुमेरात को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।